तो भाई लोग रिव्यू कोड में आप सभी का स्वागत है। हमने देखा है छावा का ट्रेलर, जिसका हमने रिएक्शन ऑलरेडी डाल दिया है चैनल पे, तो आप उसको जाके चेकआउट कर लेना। बट फिलहाल आप ये वीडियो देखो, क्योंकि अभी ना इसमें हम थोड़ा सा डिटेल में जाने वाले ट्रेलर को लेके। तो जो छावा मूवी है वो बेसिकली एक नॉवेल का एडेप्टेशन है, जिसका नाम भी छावा ही होता है, और उसको लिखा था शिवाजी सावंत करके एक आदमी है, उन्होंने लिखा था। और उस पर क्या था ना कि ये थोड़ा सा फिक्शनलाइज्ड टेक लिया है उन्होंने इस पूरे हिस्टोरिकल चीज़ों पे। पूरी तरीके से नहीं। देखिए, अगर आप कोई नॉवेल लिख रहे हैं तो उसमें आपको थोड़ा सा मिर्च मसाले के लिए फिक्शन ऐड करना पड़ता है। हिस्ट्री आपकी वैसी ही रहेगी, पर थोड़ी सी मिर्च मसाले के साथ एड ऑन की तरह यूज किया बेसिकली। यस। तो हिस्ट्री से अगर हम लोग थोड़ा सा ट्रेलर के बारे में बात किया जाए तो ट्रेलर में भी हमें आपको कुछ हिस्टोरिकल रेफरेंसेस देखने को मिले हैं। जैसे कि एक शॉट रहता है, आप देखेंगे कोई पहाड़ है जिसके ऊपर एक किला है, वो रियल में भी वो प्लेस एग्जिस्ट करता है। वो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का किला, रायगढ़ का किला हुआ करता था। ऑलरेडी वो काफी फेमस भी है। यस। एंड उसी के साथ मूवी में जैसे कि स्वराज के बारे में बात किया इन्होंने। स्वराज के रिगार्डिंग तो इन्होंने डायलॉग्स जो दिए हैं ट्रेलर में, उसके साफ पता चल रहा है कि जैसे छत्रपति संभाजी महाराज, जिनका रोल प्ले कर रहे हैं कौशल, वो डायलॉग भी बोलते हैं कि स्वराज जो है वो उनके पिताजी यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज का एक आइडिया था, वो उन्होंने इनिशिएट किया और उसको आगे ले जाने का काम संभाजी महाराज ने किया। तो विकी कौशल जो कि संभाजी महाराज का रोल पोर्ट्रे कर रहे हैं, इसमें भाई साहब उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। इवन मैंने ट्रेलर रिएक्शन वीडियो में आपको बताया भी था कि भाई ने वो रोल जो है ना पूरा घोल के पी गया है। मतलब उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनका परफॉर्मेंस, उनका एक्रेशन, उनकी वो लुक्स, भाई सिर्फ आंखों से एक शॉट है जब वो हर हर महादेव का चैंट करते हैं पूरा, वो मतलब गूज़बम्प्स तो गारंटीड। गूज़बम्प्स तो ओवरऑल ट्रेलर आपको देखते हुए कई जगह फील होगा, क्योंकि ट्रेलर का कट्स ही इस तरीके से ट्रेलर को किया गया है कि आपको वो फील दे रहे हैं। एंड अगर तुम देखो कि अगर हमारे संभाजी महाराज का जो कैरेक्टर था इन रियल लाइफ, हाँ, वो इतने ज्ञानी थे। तो जैसा कि बोला जाता है कि जिसके पास दिमाग अच्छा होता है ना, तो फिजिकली उतना अच्छा काम नहीं करता, या फिर जो फिजिकली बहुत अच्छा होता है उसके पास वो बुद्धि कम होती है। बट यहाँ पे संभाजी महाराज के पास दोनों होती है, वो दोनों में अव्वल हैं। और ऐसा आपको अगर हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता भी चलता है मराठा एम्पायर को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा हाथ संभाजी महाराज का भी है, जबकि उन्होंने बहुत टाइम तक रूल नहीं किया। 8-9 साल का था। 24 साल की एज में उनको राजा बना दिया गया। मैं 22 साल का, मत नहीं बताऊंगा। हम ये कह रहे हैं तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। इवन उनको 13 लैंग्वेजेस आती थी, जिसमें से पोर्तुगीज भी इंक्लूडेड है। और लैंग्वेजेस तो हो गए, ठीक है। अब ये आते हैं ना वॉरफेयर, ठीक है। वॉरफेयर में नॉर्मल वो तलवारबाजी और वो सब चीजें नहीं, प्रॉपर स्ट्रेटजी में। आपको जो गुरिल्ला वॉरफेयर का नाम सुना है ना आपने, हम लोग आज के टाइम में यूज कर रहे हैं अपनी मिलिट्रीज में टैक्टिक्स की तरह। हमारे छत्रपति संभाजी महाराज ये उस समय से ही कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप तुम नोटिस करो, मुगल्स के पास 8 लाख की सेना थी और मराठा के पास 20 है, तो 20,000 वर्सेस 8 लाख पॉसिबल ही नहीं है हेड ऑन। क्या आप हेड टू हेड जाके उनको हरा दो? ये नहीं पॉसिबल है। तो वहां पे इन्होंने अपने इसका भी इस्तेमाल किया, जो कि आपको ट्रेलर में भी देखने को मिल जाए। नोटिस करो, जो इन्होंने अलग अलग तत्व से जिस चीज को डिनोट किया है कि जल तत्व, वायु तत्व, अग्नि है, पृथ्वी है, हाँ। और उसके रिलेटेड उन्होंने कई सारे वो सेट पीसेस भी क्रिएट किए हैं कि जहां से वो पानी से निकल जाता है। और हाँ, पानी से याद है देवराट। समझो पहले तुम कि जब इंसान पानी से निकलता है ना, गीला होता है। अच्छा, इन्होंने उस प्रॉपर स्ट्रेटजीज को दिखाया है। और मुझे ना मतलब अच्छा क्या लगेगा, क्योंकि ना ये चीजें हमने सिर्फ किताबों में पढ़ी है कि 8 लाख वर्सेस 20,000। इसको जब विजुअली हम देखेंगे ना, एक्सिक्यूट करना, हाँ, और एग्जीक्यूशन में तो उन्होंने क्राउड वर्क काफी अच्छा किया है। वो जो एक था, अगर आप नोटिस करेंगे, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है जब वो छत्रपति संभाजी महाराज एंट्री कर रहे हैं सेनापति के साथ, और उनके जो क्या कहते हैं सलाहकार, हाँ, उनके सलाहकार के साथ, जो कि सेनापति का रोल हमारे आशुतोष राणा पे प्ले कर रहे हैं। तो आपको दिखेगा वही एरिया में ट्रेलर में शॉट और आता है जहाँ पे बहुत सारे लोग आपस में लड़ रहे हैं, और उसको ना क्योंकि हैंडल करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि नॉर्मली वो ऐसे आए नहीं है, क्योंकि एक सर्कल है जो प्रोटेक्ट कर रहा है उस जगह को, और मुगल्स अटैक कर रहे हैं। और आपको उसमें भी देख के समझ में आएगा कि मराठा सोल्जर्स उतने ज्यादा नहीं है,
दिख जाता आपको मुगल्स ही रहेगा। कंपैरिजन में ही आपको देख के ट्रेलर में ही आपको हर जगह 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 देख के मिलेगा ये चीज। और साथ में मुगल से अगर मैं बात करूं, अगर मुगल से बात करें तो अक्षय खन्ना ने औरंगजेब का जो रोल निभाया है, इनके 4 शॉट होंगे यार, उतने ही में मुझे देख के ना मुझे उस आदमी से गुस्सा आ रहा है। लिटरली आपको देख रहे हो वो जो उनका लुक है, अक्षय खन्ना जो लुक दे रहे हैं, वो जो पोर्ट्रेट कर रहे हैं औरंगजेब को, आपको देख के लगा कि भाई इसको अभी क्यों नहीं मार देते हो। उनका सिर्फ एक ही शॉट है जिसमें वो थोड़ा सा रूथलेसली किसी को मार रहे हैं, एक ही शॉट दिखाया है जो कि बहुत माइनर सेकंड आया गया टाइप है। अगर आप नहीं देखोगे तो आपको नहीं दिखेगा। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि मूवी में हमें एज औरंगजेब अक्षय खन्ना भी हमें एक्शन में दिखेंगे। हाँ, उनका वो रूथलेसनेस दिखना चाहिए कि कितना क्रूर है वो हमें दिखना चाहिए। और जैसा कि औरंगजेब की इतिहास में एक तो इतिहास है, हमारे एजुकेशन, मैं आपको बता रहा हूँ ना, जब हम जब बना रहे स्क्रिप्टिंग कर रहे थे इस चीज़ की, तो मुझे औरंगजेब के बारे में ज़्यादा पता है इन कंपैरिजन टू संभाजी महाराज। और अगर हम लोग अपनी हिस्ट्री की बात की जाए, जो हमको हिस्ट्री बुक में एक मेडिवल हिस्ट्री का सेक्शन होता था, उसमें तो मोस्टली हमें सिर्फ मुगल्स के बारे में पढ़ाया जाता था। क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि मैं अकबर, हुमायूं, बाबर की सब के बारे में हमें ज़्यादा पढ़ाया गया है इन कंपैरिजन टू मराठा एम्पायर या फिर शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज के बारे में। शिवाजी महाराज के बारे में तो हम लोग जब अभी रिसर्च करने बैठे वो पता चला है, बुक्स में भी कहीं जिक्र नहीं है उनका, जस्ट एक डिनोट किया गया था शिवाजी महाराज के टॉपिक। हाँ, उनके टॉपिक के साथ उसी टॉपिक के अंदर इनके टॉपिक के बारे में बात थी। बट खैर छोड़ो, देखते हैं तब अपना एजुकेशन सिस्टम सही होगा। थोड़ी की गई मेरे ख्याल से कुछ चेंजेस अभी किए जा रहे हैं, बट स्टिल टाइम लगेगा, बट होगा। नाउ कमिंग बैक टू ट्रेलर, अब उन लोग मूवी के थोड़े अदर कास्ट के बारे में बात कर ली। इसमें रश्मिका मंदाना है जो कि उनके वाइफ का रोल प्ले कर रही है, यसुबाई। अशोक राणा की तो बात हमने की थी कि वो उनके सेनापति था, और अपने एक सलाहकार पे जो बात की थी कवि कलश, उनका भी एक्चुअली अच्छा रोल है। वो है, आप नोटिस करिएगा ट्रेलर में एक शॉट आता है जब हमारे संभाजी महाराज को मुगल्स के पूरी आर्मी खेल लेती है, वो बीच में जंजीरों में बंधे और ब्लड पूरा। उसी के साथ एक शॉट और आता है बाद में जिसमें एक आदमी भी पूरा ब्लड। तो हिस्ट्री में भी ऐसा हुआ था कि संभाजी महाराज को जब कैद करके लोग टॉर्चर कर रहे थे, वहां पे कवि कलशविद के साथ रहता है। यस। और दिव्या दत्ता का भी एक रोल है जो अभी उन्होंने शायद बता नहीं, रिवील नहीं किया, बट हमें गूगल पे देखने को जो मिला है, हाँ, उसमें ये बता रहा है कि दिव्या दत्ता संभाजी महाराज की माँ का रोल प्ले करेगी। और ट्रेलर में जो भी प्रोडक्शन क्वालिटी, जो भी सेट डिजाइन दिखे हैं या फिर जो भी विजुअली उन्होंने दिखाया है, वो बहुत ही प्यारा है। स्पेशली अगर तुम नोटिस करवा लो, वो जो एक औरंगजेब कहता है ना कि सारे भगवान मुझे लाल कलर के कितने चाहिए, और वहां पे ना वो जो पानी रहता है ना, जो नदी है, जब उसमें खून मिलता है ना, तो वो कभी भी वो चटक लाल नहीं होता है, जो कि अभी तक मोस्टली मूवीज में यही दिखाती है। खून की नदियां मतलब लाल पानी, वो नहीं होता है लाल पानी। इन्होंने मतलब रियलिस्टिक बनाने के लिए बहुत अच्छा अप्रोच लिया है कि वीएफएक्स टीम इनकी जो है, वीएफएक्स की भी बात करूं, अच्छी वीएफएक्स है। आपको वो जो लाइन का भी जो रहता है वो भी शॉट अच्छा है, और जगह जगह पे अच्छा है। क्यों अच्छा, पता है कि इन्होंने प्रैक्टिकल चीजें भी ली है, ये रियल प्रैक्टिकल ही कहने, ये रियल लाइफ लोकेशन पे गया है, वहां पे शूट किया है, लोगों को रियल ही रखा है। क्योंकि ज्यादातर जो बड़ी वॉर पीरियोडिक मूवीज होती है उसमें ये रहता है कि ये कुछ लोगों को लेते हैं एंड बाकी को वीएफएक्स से बना के रखते हैं, और क्राउड को हैंडल भी उतने ही अच्छे तरीके से किया है। भाई डायरेक्टर के लिए तो तारीफ बनती है, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से मूवी को पोर्ट्रे किया है। और इसी के साथ जो भी डायलॉग्स हैं, एक तो डायलॉग्स लिखे अच्छे गए हैं, सेकेंडली डिलीवरी उतनी ही अच्छी है। मैं बता रहा हूँ, आप अगर सिर्फ आंख बंद करके भी ट्रेलर को सिर्फ सुनेंगे ना, आपको फिर भी गूज़बम्प्स आएंगे, क्योंकि वो एक रहता ना कि डायलॉग को डिलीवर इमोशन के साथ कैसे करना है, तो इमोशन आपको दिखना भी चाहिए और वो बातों में फील भी होना चाहिए। इमोशन से मुझे याद आ रहा है जब विक्की कौशल के कैरेक्टर को जंजीरों में बांध दिया था, वो पूरा ब्लड समझ लो ब्लड पाथ पूरा, हाँ, उसके बॉडी में अलग अलग सारे कट्स हैं। वहां पे विक्की कौशल जो डायलॉग बोलता है कि औरंगजेब के खात्मे के साथ साथ मुगल सल्तनत भी पूरी खत्म हो जाएगी, वहां पे भाई उनकी आंखें देखो तुम, वो जो आंखें में, जैसे अगर आपको बहुत गुस्सा आता है तो ऐसा नहीं कि आप सिर्फ चीखेंगे चिल्लाएंगे आंखें बंद करेंगे, नहीं, आपके आंखों से पानी निकलता है गुस्से में। क्योंकि कई बार होता है ना कि जब ज्यादा गुस्सा आता है तो वो यहाँ से बहता,
आप अगर ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो तो यहाँ से बह जाता है। और वो इन्होंने बहुत छोटे छोटे माइनर डिटेल्स से बहुत बखूबी काम किया है मैडॉक वालों ने। और पता है इसमें जो हमने एक चीज़ बताई ना, उसमें एक अच्छा रोल था बीजीएम, वही मिर्च मसाले का काम। AR रहमान सर ने म्यूजियम दिया है। फिर तो आप क्वेश्चन कर ही नहीं मतलब सकते, क्वेश्चन क्या था बताने को भी नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है। आपको पता है ऑलरेडी कि ये कैसा काम करता और अगर आप ट्रेलर पे ओवरऑल अपना मैं एक बात बोलूँ तो मुझे अच्छा लगा, ट्रेलर देख के बहुत अच्छा लगा। बस मेरे को एक बात का थोड़ा सा टेंशन कह लो, चिंता कह लो, वो है कि मूवी का जो क्लाइमैक्स, क्योंकि जो भी संभाजी महाराज की कहानी जानते हैं, ठीक है, तो उन्हें पता है कि इन रियल उनके साथ क्या हुआ था। मैं यहाँ बताऊंगा नहीं, आपके लिए स्पॉइल नहीं करूंगा कुछ चीजें। तो वो क्लाइमैक्स को ये लोग कैसे दिखाएंगे? क्योंकि ना टॉर्चर का एक सीन है प्रॉपर, ठीक है, टॉर्चर का एक प्रॉपर सीन है जो दिखाना तो एक्चुअली बहुत मुश्किल है। मतलब मैं बाकी चीज़ों की बात नहीं कर रहा हूँ, बट वो जो टॉर्चर होते हुए दिखाना थोड़ा मुश्किल है। वहाँ पे ना 3 शर्तें रखी थी औरंगजेब। एक तो कि तुम मुझे एक्नॉलेज करो कि मैं बादशाह हूँ तुम्हारा, देखिए बेसिकली तो अपनी सर झुकाऊं। सेकेंड चीज था कि तुम अपना जो स्वराज का जो चीज है वो तुम छोड़ दो। और जो सबसे मेन था उनका, जो कि काफी सेंसिटिव है कि उनका ये था कि तुम हमारा जो मजहब है उसे एक्सेप्ट कर लो, कि तुम इस्लाम में कन्वर्ट हो लो। और इसी चीज के लिए मैं थोड़ा सा, मुझे भी चिंता इसी बात की है क्योंकि ये टॉपिक काफी सेंसिटिव है, तो वो दिखा पाना मुश्किल है। बट अगर इन्होंने दिखा लिया तब तो भाई दिल करेजा बोलता सब जीत जाएंगे। बट क्योंकि ट्रेलर से अगर मैं बताऊं तो ये होता हुआ दिख नहीं रहा है, क्योंकि ट्रेलर इज बेसिकली अबाउट पॉलिटिकल चीजें, पॉलिटिकल और वॉर इधर ही घूम रहा है। अब वो रिलीजन को लेकर नहीं जाएंगे। और हमारा एक मेन कह लीजिए एक तरीके से डिस्क्लेमर है हमारे सभी ऑडियंस के लिए, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए, कि मूवी को मूवी के लिए देखिए आप, बल्कि छावों को एजुकेशन पर्पस के लिए मत जाइए देखने, ठीक है, आप बल्कि उनकी वो लाइफ को जिए। मतलब जो उन्होंने संभाजी महाराज की लाइफ जो है, कि वैसे भी एजुकेशन के लिए तो इंसान दुख पड़ता है, सिनेमा इज हार्ड फॉर एजुकेशन। और हाँ, एडेप्टेशन तो मुझे याद आया कि जैसे अगर आपको बनाना ही है ना, तो फिर आप अगर किसी हिस्टोरिकल कैरेक्टर के लिए क्या बना रहे हो, ठीक है, क्योंकि आप रियल कैरेक्टर में मूवी बना रहे हो, ये कोई फिक्शनल कैरेक्टर नहीं है, तो आप हिस्टोरिकल जा सकते थे। आपको जरूरत नहीं थी कि आप नॉवेल को अडॉप्ट करो, आप जा सकते थे। बट वही मैंने बोला ना, मिर्च मसाले वाला हेल्प मिल जाता है थोड़ा। क्योंकि मैंने कुछ मिक्स रिएक्शन भी देखे थे कि वो क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें विक्की कौशल से चिल्ला ही रहे हैं, या फिर संभाजी महाराज का भी वो डांस सीक्वेंस था तो लोगों उससे प्रॉब्लम थी। बट ठीक है, आई मीन अगेन लोग हैं, मूवी इज ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, और जितने ज्यादा लोग उतने ज्यादा ओपिनियंस आते हैं। तो या सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। होप यू लाइक दिस वीडियो एंड डू कमेंट एंड शेयर ऑल्सो। साथ में सब्सक्राइब करें, क्योंकि ना हम इस मूवी का भी रिव्यू लेके आए, और आ जाने से पहले रिएक्शन वीडियो भी अब देख लीजिए, ठीक है, अब जाके हम देख